देखो मेन बात यह है कि बोर्ड परीक्षा पूरा नजदीक आ चुका है। ऐसे में अगर आप ये 5 गलतियां अगर आप नहीं करते हो तो हम श्योर बोलते हैं कि अपने बोर्ड परीक्षा में बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आ रहे होगे। लेकिन अगर आप यही 5 गलतियां कर रहे होगे ना तो हम श्योर बोलते हैं आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा होगा। तो ये 5 गलतियां कौन कौन सी है जो कि नॉर्मली कॉमनली हर स्टूडेंट ऐसा मिस्टेक करते रहते हैं, तो ये 5 गलती आपको नहीं करनी है, श्योरली नहीं करनी है। और हाँ, इस वीडियो को आप देख रहे हो तो निश्चित रूप से आपको ये 5 गलती जो बताएंगे ना, आप अपने जीवन में ऐड करना, लाइफ में ऐड करना, तभी आपको इस वीडियो से थोड़ा बहुत वैल्यू आपके जीवन में ऐड हो सकेगा, आपके बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन में ऐड हो सकेगा। और ये गलतियां जो होती है ना, नॉर्मली स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से करते रहते हैं, पता भी नहीं चलता, ऐसे ही लगता है सब कुछ आसानी से हो जाएगी। लेकिन आप सच में अगर आप ये सोच कर रखे हो ना कि बोर्ड परीक्षा अच्छे से देंगे, सही से देंगे, अच्छा रिजल्ट लाएंगे, टॉपर बनेंगे, है ना, तो आप इन चीजों को थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, ठीक है। और आप जानते होंगे कि हम आपको कोई भी ऐसी चीज नहीं बताते हैं। एक तो हम खुद भी आप टॉपर रह चुके हैं तो आपको कहीं ना कहीं अच्छा गाइड कर सकेंगे, और बाकी जो है यहाँ से काफी सारे बच्चे टॉपर्स में आ चुके हैं, है ना, स्टेट टॉपर, डिस्ट्रिक्ट टॉपर, तो यहाँ पे भरमार लगी रहती है, तो इतने सारे बच्चे आते हैं तो आपको हम सही गाइड करेंगे, ठीक है। तो निश्चित रूप से आप इन सारी चीजों को फॉलो करिएगा। सबसे पहले चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। सभी लोग लाइक वगैरह कर लीजिए, चैनल से भी जुड़ जाइएगा। लगातार हम आपको ऐसे टॉपिक्स पे वीडियो आपको देते रहेंगे। आपके बोर्ड परीक्षा के जो है पूरे इस सफर में हम आपको साथ देंगे। कैसे बोर्ड में कॉपी लिखना है इसके बारे में हम आपको वीडियो बहुत जल्द लेके आ रहे हैं, तो उसको भी बहुत अच्छे से देखिएगा और उसमें बहुत अच्छे से बताएंगे कि आपको बोर्ड में कैसे कैसे लिखना है ताकि मार्क्स ज्यादा मिलेगा, ठीक है। अभी चलो पहला यहाँ पे हम गलती से स्टार्ट करते हैं कि ये 5 गलती जो कि नॉर्मली हर स्टूडेंट करते हैं, वो गलती आपको नहीं करनी है। उसमें पहला गलती क्या है, और हाँ, इसमें जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जाएंगे, पहला कम इंपॉर्टेंट, दूसरा उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट, तीसरा उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो महत्वपूर्ण वाला, सबसे लास्ट वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए पॉइंट होने वाली है। तो एक एक पॉइंट को अच्छे से समझते चलिए और इस पे फोकस करते चलिए। चलिए, तो पहला मिस्टेक वो क्या होती है जो कि नॉर्मली स्टूडेंट करते रहते हैं, वो मिस्टेक क्या होती है, आपको सच में लगेगा कि हाँ सही बात है, ऐसा तो नॉर्मली हम लोग करते रहते हैं। वो क्या होती है ना कि जो होगा देखा जाएगा। बहुत सारे आपके ऐसे दोस्त होंगे जो कि ऐसा ही कुछ बना के रखे होंगे अपने माइंड में कि जो होगा देखा जाएगा, इतना क्या लोड लेना, बोर्ड परीक्षा तो है, हर साल आती रहती है ना, 10th में दिए थे, 11th में दिए थे, 12th में दिए थे, आगे ग्रेजुएशन में देंगे, जो होगा देखा जाएगा, ऐसे ही निकलते जाएगा। ऐसा भी नहीं सोच के रखना है। देखो सही बात है कि जो होगा वो तो देखा जाएगा, वो तो देखना आप ही को है, लेकिन आप अगर उसके लिए अगर पूरे तरीके से तैयार नहीं है, आप उसको लेके फोकस्ड नहीं है, तो क्या आप उन चीजों को अच्छा कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। इसके लिए सबसे पहले जरूरी ये है कि आपको फोकस करनी होगी, हर चीजों पे सीरियसनेस दिखाना होगा। अगर आप अपने मान लेते हैं कि अगर बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, ठीक है, अगर आप क्लास 10th के बोर्ड परीक्षा को देने वाले हैं, अगर आप क्लास 12 के बोर्ड परीक्षा को देने वाले हैं, या फिर कोई भी एग्जाम अगर दोगे, तो सिंपल उसमें क्या रहती है, उसमें यही रहता है ना कि आप इसके सारे सब्जेक्ट को, ऑल सब्जेक्ट को प्रॉपरली पढ़ोगे, है ना, इसके ऑल सब्जेक्ट को प्रॉपरली क्या करोगे, पढ़ोगे, अच्छे से ध्यान लगा के देखोगे, पढ़ोगे, है ना, तभी तो हर सब्जेक्ट में आपका पकड़ बनेगा। तो एक्चुअली में आपको क्या करना होगा, फोकस करना होगा, पढ़ना होगा, रोजाना आपको समय देना होगा। और अब एग्जाम समय है तो आपको कोशिश करना है 7 से 8 घंटे और नॉर्मली आपको देना है अपने पढ़ाई पे, ठीक है। इतने घंटे तो नॉर्मली आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, क्योंकि लास्ट समय पे है, अब लास्ट में बाकी रह चुका है, और इसमें पूरे अच्छे तरीके से फोकस कर करके पढ़िए, है ना। ये मत सोच के रखिए कि जो होगा देखा जाएगा। ये तो हुआ ऐसी वाली बात कि इससे हमें कोई लगाव नहीं है। अगर हमें इसमें रिजल्ट, अगर हम 10th 12th में अगर फेल भी होते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रखना, 10th 12th का रिजल्ट हर कोई आपसे पूछेगा, और उस समय आप एकदम प्राउडली बोल सको कि हाँ हम टॉप किए, हम अच्छा रिजल्ट लाए हैं। तो उसके लिए आपको पढ़ना होगा और ये मानसिकता को छोड़ना होगा। या फिर अगर ऐसे ही आपके दोस्त हैं, आप थोड़ा देर के लिए दोस्तों को इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे दोस्त की जरूरत अभी बोर्ड परीक्षा के लिए नहीं है आपको, ठीक है। तो इन सारी चीजों से बच के रहिए कि जो होगा देखा जाएगा। ये मानसिकता को तो, अभी ये गलती को तो बिल्कुल छोड़ दीजिए, है ना। सीरियस होइए कि नहीं, हमको पढ़ना है, हमें क्यों पढ़ना है। हर चीज को देखिए ना कि आपकी मम्मी पापा कितना मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो पढ़ना है ना, उनके मेहनत को सफल बनाना है या नहीं बनाना है। तो ये मानसिकता को सबसे पहला छोड़ना होगा, जो होगा देखा जाएगा। दूसरा क्या होता है, दूसरी गलती, सच में आपको लगेगा कि नहीं ये पॉइंट तो है, जैसे जैसे हम आगे पॉइंट बढ़ते जाते हैं सीरियस मुद्दा आते जाएगा, ठीक है, उतने ही ज्यादा आप उस पर फोकस करोगे, ठीक है। देखो सबसे पहला, दूसरा आप यहाँ पे क्या मिस्टेक है, ठीक है, पहला तो आप मिस्टेक देख लिए। दूसरा गलती जो कि नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि ज्यादा दोस्तों से बातें करते हैं, कॉल पे मिल के, है ना, बातें करते रहते हैं अपना, क्या भाई क्या कर रहे हो, क्या बहन क्या कर रही है ना, हर चीज बात करते रहते हैं, ठीक है।
घूमने जाते हैं बाइक पे, फोन चला रहे हैं, ठीक है, चल भाई अभी एग्जाम का समय है, अभी 2 महीना 3 महीना बाकी है, अभी क्या करते हैं थोड़ा बहुत घूमते हैं, इधर जाते हैं, वहां मेला लगा, यहाँ पे ये हुआ, हर चीजों पे समय अपना गवा रहे हैं, ठीक है। तो चलो रील्स थोड़ा सा देख लेते हैं, चलो फोटो ले लेते हैं, रील्स बना लेते हैं, ठीक है, यही सब काम करते रह जाते हैं, ठीक है, चाहे बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो, नॉर्मली ये सब करते रहते हैं। इसमें क्या होता है कि अपना समय पूरा बर्बाद कर रहे होते हैं। अब देखो लास्ट का समय है, भले पूरा साल करो कोई दिक्कत नहीं है, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं, आप मोबाइल चला रहे हो कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, खेल कूद रहे हो, करना जरूरी है हर चीज, लेकिन अब लास्ट का समय है आपके एग्जाम में, अब जो है वही 2-3 मंथ समय बाकी है, ठीक है, 2-3 मंथ समय आपके एग्जाम में मात्र बाकी रह गया है। अगर आप अब भी अपने बोर्ड परीक्षा के लिए फोकस नहीं करोगे तो कब करोगे, है ना। तो अब आपको थोड़ा सा कम करना होगा, ठीक है, दोस्तों से बात, तो ऐसा नहीं है कि करना ही छोड़ दो, हम ऐसे ही मना नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बल्कि आप क्या करो कि थोड़ा सा कम करो उन सारी चीजों को, ये नहीं कि आप घंटों घंटों लगे हुए हो, हाँ थोड़ा बहुत बात करो कि हाँ भाई कितना क्या क्या चीज, अगर कोई टॉपिक में आपको दिक्कत है तो पूछ लो कि हाँ ये टॉपिक में जो पढ़े हो तो इसको थोड़ा सा हमको समझा सकते हो, तो वो सब चीज के लिए भी बात करो, है ना। जनरली कि हाँ फॉर्म भरा रहा है, मॉडल पेपर आ रहा है ना, हर चीजों के लिए, उस सब के लिए काम, पढ़ाई से रिलेटेड अगर बातें हैं तो आप करो, है ना, उस सब के लिए देखो, ठीक है। नॉर्मल रील्स बनाने, फोटो खिंचाने, ठीक है, बात करना, बाइक पे घूमना, सिनेमा देखना, भी वो सारी चीज को आप लास्ट समय पे है छोड़ सकते हो, तो ठीक है थोड़ा सा। तो ये जो है गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। तो दूसरी गलती ये हो गया, दोनों गलती आप समझ गए कि पहला आपको एकदम जो होगा देखा जाएगा ये वाला मानसिकता को छोड़ना है, सीरियसनेस लाना है। दूसरा ये कि आपको थोड़ा सा दोस्त वगैरह कम बना के रखनी है, क्योंकि लास्ट समय पे है, आपको पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देना होगा, अकेलापन आपको अब ज्यादा चाहिए, ठीक है, कि आप एकदम अच्छे तरीके से अकेले शांत होके अच्छे ढंग से बैठ के प्रॉपरली पढ़ो, सिंसियर होके, ठीक है। अब तीसरा गलती क्या होता है कि जो नॉर्मली लोग करते हैं, और ध्यान से सुनिएगा, अभी तीसरा, चौथा और पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट जाएगा, पांचवा तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चौथा भी इंपॉर्टेंट है, इसी तरीके से हर आपको मिस्टेक बताते चल रहे हैं। चलिए तीसरा मिस्टेक क्या करते हैं, वो क्या होता है, नोट्स ना बनाना, अरे छोड़ो ना नोट्स क्या बनाएंगे, ऐसे ही सब बोलते रहते हैं कि नोट्स नहीं, नोट्स बनाओ नोट्स बनाओ, है ना, नॉर्मली सब लोग बोलते रहते हैं, या फिर रिवीजन ना करना। ये मिस्टेक, तीसरा मिस्टेक हम काउंट किए हैं कि नोट्स ना बनाना और रिवीजन नहीं करना। सबसे पहले देखो आप ना नॉर्मली क्या करते होंगे, आप कोचिंग जाते होंगे, ठीक है, कोचिंग जाते होंगे या ऑनलाइन क्लास करते होंगे, ठीक है, आप पढ़ाई करते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, आप उसमें कमी भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कमी कर रहे हैं तो गलत बात है, पूरा करो उसको, ठीक है। पढ़ाई कर रहे हो और उसमें क्या सोच रहे हो कि अरे नोट्स वगैरह क्या ही बनाना, पढ़ रहे हैं ना, ठीक है, टीचर लिखा है वो सबको देख लिए, लिख लिए कॉपी में, नहीं, हर चैप्टर का, चाहे मान लेते हैं आपका सब्जेक्ट फिजिक्स हो, ठीक है, आपका सब्जेक्ट केमिस्ट्री हो, ठीक है, आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री हो, ठीक है, आपका सब्जेक्ट अकाउंट्स हो, ठीक है, आप अगर क्लास 10th में हो, कोई भी चीज से आप हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, हर चैप्टर का, ठीक है, हर चैप्टर वाइज आपको क्या करना है, नोट्स बनाना है। एक चैप्टर का नोट्स ना आप खुद से बनाइए, तो खुद से नोट्स बनाइएगा ना एक चैप्टर का, तो ये नहीं है कि आप हर चीजों को लिख रहे हैं, बस उसको एकदम शॉर्ट नोट्स बनाना है कि हर चीजों को बस पॉइंट वाइज पॉइंट लिखते चले गए, मतलब 1 से 2 पेज के अंदर हमको कोशिश करना है कि पूरा चैप्टर को समराइज वे में लिख दें, जिसको सिर्फ आप समझ सको। ये ऐसे ऐसे उस नोट्स को बनाने की कोशिश करो, ठीक है, कि आप एग्जाम समय में, ठीक है, बहुत शॉर्ट में, इतना शॉर्ट में कि आप एग्जाम्स के एक दिन पहले या एग्जाम के दिन जब आपका एग्जाम होने वाला है, सुबह सुबह उठो और एक बार आप 1 घंटा बैठो, 1 घंटा में आप पूरा सिलेबस को आप पढ़ सको, ठीक है। आपका मान लेते हैं फिजिक्स का एग्जाम है, फिजिक्स का पूरा सिलेबस पढ़ सको, अकाउंट्स का एग्जाम है, पूरा अकाउंट्स का सिलेबस को पढ़ सको, ठीक है, हिस्ट्री का एग्जाम है, हिस्ट्री के पूरा सिलेबस को पढ़ सको, ठीक है, ऐसे बना के चलना है, ठीक है, कि मतलब अपना एक चैप्टर को एकदम 1 से 2 पेज में खत्म करना है। इसी तरीके से नोट्स बना बना के रखोगे, इससे क्या होगा कि शॉर्ट समय में एग्जाम के समय पे काम देगा, ठीक है। उसके बाद रिवीजन नहीं करना, बहुत सारे जगह पे ऐसा होता है ना कि बहुत लास्ट में, यानी जनवरी में अगर मान लो आपका सिलेबस ही खत्म होगा, ऐसा कोई संस्थान में आप पढ़ रहे हो, तो फिर बताओ रिवीजन कब करोगे, ठीक है, एग्जाम के दिन रिवीजन होता है, नहीं, 2-3 मंथ आपके पास रिवीजन के लिए होना चाहिए, ठीक है। तो आपको उतना समय आपको मिलना चाहिए, अगर नहीं हो रहा है, अगर लग रहा है कि सिलेबस बहुत लेट से खत्म होगी, तो लास्ट ऑप्शन एजुकेशन ऐप से भी आप क्लास लेके वहां से भी अपना पढ़ाई करो, बहुत जल्दी सिलेबस खत्म हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ऑनलाइन क्लास भी आप कर सकते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये आप मिस्टेक नहीं करना, नोट्स नहीं बनाना, रिवीजन ना करना, ठीक है, ये मिस्टेक तो बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। नोट्स एकदम बनाना है और रिवीजन भी करना है और सही समय पे करना है। ये नहीं कि एग्जाम से 2 दिन पहले अब समय बचा, 2 दिन पहले कोचिंग बंद हुआ, 10 दिन पहले कोचिंग बंद हुआ, अब जाके रिवीजन करना, अरे ऐसा गलती नहीं करना है, ठीक है। चौथा मिस्टेक जो कि जनरली हर लोग करते हैं, वो क्या होती है, नींद पूरी ना करना। आप कहोगे भैया एकदम आप क्या बोल रहे हो,
पढ़ाई पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए सो नहीं रहे हैं, नहीं, ये भी बहुत बड़ी गलती है, ठीक है। आप सच में बहुत अच्छे स्टूडेंट है, सही से आप पढ़ भी रहे हो, लेकिन ये नहीं है कि आपको नींद नहीं पूरी करना है, ठीक है, नींद एकदम पूरी करना है। नींद आप पूरे लोगे ना तो आप स्वस्थ रहोगे। एग्जाम के समय में आप बहुत सारे, हम पर्सनली आप नहीं सुने होंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन हम पर्सनली ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट को सुने हैं जो एग्जाम के दिन बीमार हो गए, बीमार पड़ गए और मजबूरी में गए बहुत नामन से एग्जाम देने, और वहां पे एग्जाम बहुत खराब गया, ठीक है। खुदा ना खास्ते आप सोचो ना कि 1-2 दिन पहले आपका तबियत खराब होगा तो फिर आप उस एनर्जी के साथ नहीं लिख पाओगे। जो एनर्जी आप पूरे इस साल दिखाए हो ना, जो मेहनत किए हो, वो मेहनत पे पानी फिर जाएगा, ठीक है। आप सच में मेहनत किए हो ना, इतना तक आने में, इतना महीनों तक आप पढ़े हैं, ठीक है, तो ये इतने महीनों का ये मेहनत है, वो मेहनत आपको उस लास्ट के कुछ दिनों पे पूरा करना है। तो नींद प्रॉपर लेना, जिससे आप स्वस्थ रहोगे, आप शरीर एनर्जेटिक रहेगा, तभी तो आप पढ़ोगे, है ना। तो इसलिए आपको क्या करना है कि सही नींद लेना है, बराबर नींद लेना है, कि आप नॉर्मली ना मतलब 6-7 घंटे तो आप नॉर्मली कम से कम सो ही, ठीक है, 7 से 8 घंटा ऑलमोस्ट सोने की कोशिश करो, इतना तो नॉर्मली सो, ठीक है। और ये नहीं है कि आप मतलब जगे हुए हैं एकदम 2-2 बजे रात तक और 2 बजे रात के बाद सो रहे हैं, ठीक है, नहीं। अब जो है थोड़ा सा चेंज कर लेना है, ठीक है। अगर आप करते हो कोई बात नहीं, करे, अच्छा है, ठीक है। अभी क्या करो कि 11 बजे रात के आसपास में सो जाओ, ठीक है, और उसके बाद सवेरे उठ सकते हो, अभी 5 बजे उठो, फिर थोड़ा सा ठंड बढ़ेगा तो 4 बजे उठ जाना फिर, ठीक है। ऐसे कर करके टाइम घटाते चलना सुबह में उठने का, ठीक है, क्योंकि अब सवेरे में उठोगे ना, सवेरे वाला पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो जब ठंड बढ़ेगी तब जाके 4 बजे, अभी नॉर्मली 5 बजे तक उठ जाया करो, ठीक है। तो ऐसे करके बनाओ। इसमें हो सकता है किसी किसी का थोड़ा सा पढ़ने का तरीका अलग हो, तो वो अपना नाइट पढ़ते होंगे, लेकिन आप कोशिश करो कि नींद आपका सही होना चाहिए, ठीक है। 7 से 8 घंटा 24 घंटा में नींद होना चाहिए, और रात का नींद बहुत अच्छा होता है, जिसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है, माइंड आपका रिलैक्स हो जाता है, और फिर आप सवेरे उठते हो, जागते हो, तो आपका फ्रेशनेस वो अलग लेवल का आएगी, ठीक है। ये आपका हो जाता है। उसके बाद जहां तक बात करें, अब खाना वगैरह भी सही से खाया करो, है ना। नॉर्मली ये होता है ना कि खाना वगैरह भी पढ़ाई के चक्कर में इधर उधर छोड़ देते हैं, अरे पहले क्लास कर लेते, ये कर लेते, नहीं, खाना भी आप सही समय से खाओ, है ना। हर चीजों पे प्रॉपर फोकस करो कि आपका एग्जाम का अंतिम समय है, इसमें प्रॉपरली आप जो है फोकस करके रहो। अब चलो 5वां हम आपको बताते हैं, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर्सनली हम ये बताते हैं, सोने में कभी कभी ऐसा होता है कि हम ही लोग, ठीक है, नॉर्मली 3 बजे रात, ठीक है, हम ही लोग 3 बज गया रात में, सोते सोते सब कुछ पीडीएफ वगैरह ये सब चीज देखते हुए कि आप लोग का आगे क्लास रहता है, ठीक है। तो ऐसे करते करते तो हम ही लोग अगर कभी लेट से उठे तो उस दिन फ्रेशनेस नहीं रहती है, उस दिन ना ऐसा ताजगी, वैसा हिम्मत नहीं रहता है कि एकदम आएंगे, एकदम फराटेदार एकदम बोलते चले जाएंगे, आप लोग को एकदम बहुत मस्त वाला समझा देंगे। जिस दिन मूड अच्छा है, बहुत अच्छे से एकदम प्रॉपर नींद वगैरह लिए हैं, उस दिन ना बहुत डिफिकल्ट भी सब्जेक्ट रहता है ना, तो वो भी डिफिकल्ट टॉपिक रहता है तो वो भी बहुत आसानी से हम पर्सनली हम समझा देते हैं, ठीक है। उस दिन समझा पाते हैं, क्योंकि वो एनर्जी रहता है, वो फ्रेशनेस रहती है। तो यानी आप सोच रहे हो नींद कितना जरूरी है, ठीक है। तो अब ये नहीं है कि यहाँ इससे मोटिवेट होके अब एकदम सोते रहो, एकदम 10-10, 12-12, 13-13 घंटा तक सोते रहो, है ना। तो ऐसा भी हरकत नहीं करना है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं करना है। सही समय पे सोना है, सही समय पे जगना है, ठीक है। अब देखो लास्ट 5वां, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हम आपको बताते हैं और उसके बाद भी आपको कुछ कुछ जानकारी देंगे, ठीक है। वो क्या है, अपने आप को कमजोर समझना। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है ना जो कि सबसे पहले अपने आप को इतना ज्यादा कमजोर समझ लेते हैं कि मतलब जैसे हम नहीं कर पाएंगे। हमारे क्लास में 1 टॉपर है या 2 टॉपर है, हमारे क्लास में हम जानते हैं कि ये 2-4 बच्चे जो है ये टॉपर है, या फिर बिहार में इतने सारे बच्चे, हम ही कैसे टॉपर आ सकते हैं। ऐसा नहीं होता है ना। पर्सनली ऐसा हम जानते हैं कि नहीं होता। आपको, आप खुद सरप्राइज रह जाओगे जब आप टॉपर बनोगे, है ना। जब आप अच्छा रिजल्ट लाओगे ना, उस दिन आप खुद ही सरप्राइज, अरे हम ही को आ गया टॉपर, अरे इतने सारे बच्चों में हम सबसे अव्वल। ऐसा होता है। आप थोड़ा अभी अभी अपने अकॉर्डिंग मेहनत करो ना। आप बस ये सोच के रखो कि हाँ, हमें अच्छा रिजल्ट लाना है, ठीक है, हमें बेस्ट देना है। हमें ये भी नहीं सोचना है कि हमें उसको पीछे करना है, उसको पीछे करना है। हमें सिंपल ये करना है कि जो भी बोर्ड में सवाल पूछेगा, हर सवाल हमें आना चाहिए, बस सीधा सीधा मतलब कि हमें हर सवाल आना चाहिए। अपने आप में एकदम कॉन्फिडेंस में रखो, अपने आप को यही करके रखोगे कि अरे मतलब कैसे होगा, हमसे हमसे नहीं हो पाएगा, हम कमजोर हैं, हमसे कैसे बन पाएगा पूरा सिलेबस, अरे उससे अच्छा हम कैसे हो पाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है। वो 10th में टॉपर था, तब 12th में वही टॉपर रहेगा, अरे ऐसा नहीं होता है ना। आप खुद में कॉन्फिडेंस रखोगे ना, और कॉन्फिडेंस जब रहेगा ना, तो जो सवाल डिफिकल्ट भी रहेगा वो भी बन जाएगा। ऐसा होता है ना, मैथ वगैरह सब्जेक्ट में क्या होता है कि जो डिफिकल्ट भी रहता है, अगर आप मन अच्छा है ना, आप कॉन्फिडेंट है कि हम बना लोगे, तो उसका 2-3 तरीके से आप कैसे भी कैसे ना करके आप बना ही लोगे, है ना, और बन ही जाता है। तो यही जो है ना मिस्टेक हर बच्चे करते हैं, अपने आप को कमजोर आंक लेते हैं कि नहीं, अरे हम क्या कर सकते हैं। नहीं, आप अपने आप में बेस्ट है, हर इंसान अपने आप में बेस्ट होता है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान में रखो,
ठीक है, अपने आप को दी बेस्ट बनाओ और हर चीज अच्छे से प्रॉपर फोकस करके पढ़ो। ये जो आपका क्लास 12th क्लास 10th का रिजल्ट है ना, हर कोई आपसे पूछेगा, आपसे रिलेटेड, आप रिलेटिव जो रहेंगे, आपके परिवार के लोग, आपके अगल बगल के लोग, आपके टीचर्स, आपके बेटे बेटी, है ना, जब कभी आप बड़े होंगे, गार्जियन बनेंगे, तो उस समय जो आपके बच्चे होंगे वो भी आपसे पूछेंगे कि पापा आपका रिजल्ट क्या था, मम्मी आपका रिजल्ट क्या था, है ना। उस समय क्या कॉन्फिडेंस में बोलना है कि नहीं बोलना है ना। तो इसके लिए पढ़ना है ना, आखिर पढ़ाई करेंगे तभी तो हम उस कॉन्फिडेंस से बोल सकेंगे। और आगे बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज मिलेगी जहाँ पे जॉब अच्छा मिलेगा, है ना, अच्छा आपका रिजल्ट रहेगा। तो अभी आप बेसिक सा चीज़ है, अभी आप बहुत ही एक तरीके से जिंदगी के उस पड़ाव में है जहां पे आप अगर कुछ अच्छा करोगे ना तो ये पूरा लाइफ टाइम आपको काम देने वाली है। तो इस चीजों को प्रॉपर फोकस करके, प्रॉपर अच्छे से फोकस करके प्रॉपर पढ़ाई करो, है ना। आपके गार्जियन, आपके मम्मी पापा, हर कोई आपके आपसे आस लगा के रखे हुए हैं, तो सिंपल सी बात है, उनके उस उम्मीद पे पानी नहीं फेरना है ना, उनके उस उम्मीद, उनके उस सपनों को पूरा करना है। आप सोचो जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा और आप एकदम टॉप करोगे, आप अपने पापा मम्मी को बताओगे कि हम टॉप हुए, वो मिठाई लाने जाएंगे, कितना खुशी का वो पल होगा, है ना। पर्सनली बहुत सारे बच्चों के यहाँ पे गए, टॉपर्स हुए, तो ये हमारा ना ये बहुत फैक्ट रहता है कि हम कहानी पूछते हैं कैसे क्या रिजल्ट आया, तो उस समय क्या हुआ, है ना। तो सब लोग का नॉर्मली था कि हमारे पापा बाहर थे, पापा वहाँ थे, चौक पे थे, हमारे पापा इधर थे, फोन किए, बहुत खुश होके उधर से मिठाई लेके, कितना खुशी वाला वो पल होगा उनके लिए, आपके लिए, आपके पूरे परिवार के लिए, है ना। तो वो उस पल के लिए आप मेहनत करो, है ना। और जो आप आज लगे हुए हो ना, आज जो आप लगे हुए हो, सच वो बोल रहे हैं कि जो आप इन सारे फैक्टर्स में गलती करते आ रहे हो, कि आज दोस्त वगैरह यार वगैरह में लगे हुए हो, कि आज हमारा ये दोस्त है, आज हम इसके साथ हैं, ये हमारा पक्का वाला मित्र मिल गया है, इसके साथ तो हम उम्र भर रहेंगे, ये हमारा दोस्त हर चीज में काम आएगा। एक दिन बताते हैं कि जो आपका दोस्त आज आपको आपको इतना साथ दे रहा है, आपके साथ पूरा, आपको लगता है कि वो हमारे पूरे आजीवन रहेगा, एक कड़वी सच ये है कि वही दोस्त आपका सबसे बड़ा क्या होगा, दुश्मन बनेगा। ये वही दोस्त आपका सबसे बड़ा जो है धोखा देने वाला होगा, या फिर वही आपका साथ छोड़ेगा, है ना। ये वास्तविक चीज है, जो आपके जितना करीब है वही आपसे उतना दूर जाएगा। तो आज आप जहां पे समय खर्च कर रहे हो ना, उस समय को कहीं और अच्छे जगह पे लगाओ, पढ़ाई में लगाओ, तो आप कहीं ना कुछ सक्सेस हो पाओगे। आप देखोगे, आप अपने बड़े भैया, आप अपने पापा लोग से पूछना, मम्मी लोग से पूछना कि जो एक फ्रेंड लेवल का रहता है ना, तो वो क्या होता है कि एक समय बाद धीरे धीरे, जैसे जैसे आप आज, हो सकता है कि आपके पास बहुत सारे दोस्त होंगे, है ना, आप शायद हो सकता है कि आपके बड़े भैया होंगे, आपके अगल बगल जो बड़े लोग होंगे, है ना, आपके सीनियर वगैरह होंगे, आप उनसे ज़्यादा आपके दोस्त होंगे, आपके पहचान होंगे। लेकिन हम सही बताते हैं कि आप जैसे जैसे बड़े होते जाओगे, 10th में होगे तो बहुत ज़्यादा दोस्त होंगे, 12th में आया होगे तब थोड़ा सा कम हुआ होगा, ठीक है, तब भी अभी बहुत ज़्यादा दोस्त होंगे। उससे ज़्यादा आप जाओगे, ग्रेजुएशन में जाओगे, फिर थोड़ा दोस्त और ज़्यादा कम हो जाएंगे। जैसे जैसे आप जीवन में आगे बढ़ते जाओगे ना, ये सभी लोग आपका साथ छोड़ते जाएंगे और पूरा जीवन आपको अकेले संघर्ष करना है, हर चीज आपको अकेले पूरा करना है। ये पूरा रास्ता, ये पूरा सफर जिंदगी का जो है ना, वो आपको अकेले तय करना है। तो अपने आप में कॉन्फिडेंस रखो, अपने आप को कभी भी कमजोर मत समझो, हर चीज आपसे संभव है और हर चीज के लिए बस आपको मेहनत करनी होगी, है ना। किसी के भरोसे नहीं अटकना है, खुद पे वो खुद में ऐसा सक्षम बनो ना कि हम खुद से वो सारा चीज कर सकते हैं, ठीक है। और जो ऐसे लोग हैं जो आप पे हंसते हैं, आपको ऐसे सोच रखते हैं आपके लिए कि आप नहीं कर सकते हो, ठीक है, वो ऐसा ऐसा रिजल्ट ले आएगा तो हम ये कर देंगे, है ना, ऐसा कैसे वो ला सकता है इतना अच्छा रिजल्ट, है ना, और कभी वो टॉपर बन सकता है, अरे कैसे बन सकता है। अगर जो आपके प्रति कोई ऐसा सोच लेके रखा है तो उसका जवाब आप मुंह पे मत दो, ठीक है, हंस के वहां से निकल जाओ। और उसका जवाब जो है ना, आप पढ़ाई करके दो, उसका जवाब आप जो है उतना अच्छा बेटर रिजल्ट ला के दो। उतना अच्छा जवाब आप तभी दे सकते हो जब आप अपने जीवन में बहुत अच्छा सक्सेस हो रहे होगे, है ना। और वो तभी हो सकती है जब आप अभी जो आपका मेन अभी काम है पढ़ाई करना, अगर आप इस चीज पे फोकस करते हो तो, है ना। तो निश्चित रूप से आप अपने पढ़ाई में जी जान लगा दो और इसमें ऐसे अटको मत कि ये चीज नहीं करना है, वो चीज, हर चीज देखो। जिंदगी में ना कमियां हर किसी के पास रहती है, जिंदगी में कठिनाई हर किसी के पास रहती है, लेकिन सफल आदमी वही बनता है जो उस कठिनाई को चीर करके, उस कठिनाई को एकदम पीछे छोड़ते हुए भी आगे निकलते जाता है किसी भी तरीके से, वही आदमी सफल हो सकता है। तो आप सिंपल सी बात है, पढ़ाई पे ध्यान दो, अभी आपका जो भी काम है ना उस पे फोकस करो। अदर जो भी कठिनाइयां आती है ना, उस चीज को सामना करते हुए भी आगे निकलते जाओ। उस कठिनाइयों का सामना करते करते अपने आप में हार मत मानो, हिम्मत मत हो, है ना। आप में बहुत हिम्मत है, बहुत सामर्थ्य है, आप आगे बस बढ़ते चलो ना। हर जो है ना कायनात आपको साथ आगे जोड़ते जाएगी, आप बहुत अच्छा करते जाओगे, है ना।
तो बस पढ़ाई में लग जाओ और अच्छे से पढ़ाई करते चलो। जहां से कोई भी दिक्कत होगी ना तो हम लोग हैं ही, और हम लोग हर हमेशा हर मोड़ पे हर रास्ते में आपका साथ देंगे। देखो इतने सारे बच्चे टॉपर्स में आए थे, टॉपर्स स्टेट टॉपर में, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट टॉपर में, ठीक है, ऐसे बच्चे यहाँ से, और सबसे ज्यादा रिजल्ट जो है इसी संस्थान से एजुकेशन बाबा से मिला था इसी बार बोर्ड परीक्षा जो अभी लास्ट टाइम हुआ था। और हम चाहते हैं और हमें ऐसा पूरा उम्मीद है कि इस बार बोर्ड परीक्षा जो आगे आने वाली है उसमें भी जो है सबसे ज्यादा रिजल्ट जो है इसी प्लेटफॉर्म से आने वाली है, क्योंकि बच्चे मेहनती हैं, है ना। जितने भी बच्चे एजुकेशन बाबा ऐप से ऑनलाइन क्लास करते हैं उसी मेहनत उसी लगन से साथ क्लास कर रहे हैं कि आगे फिर से वैसा ही रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर आप भी चाहते हैं, अगर आप अभी भी लास्ट समय है और इसमें भी अगर आप फोकस करके पढ़ोगे ना तो आप अभी भी बेटर पढ़ाई कर सकते हो, बेटर तैयारी कर सकते हो, है ना। जितना भी पढ़ाई हुआ सबका हम आपको लेक्चर दे देंगे कि लो ना बाबू इतना लेक्चर है, इतना अच्छे से पहले पढ़ लो, ठीक है। आगे लाइव चल रहा है उसको भी करते चलो, जो डाउट होता है टीचर आपके साथ हैं, ठीक है, लाइव टीचर मिल रहे हैं, ठीक है, लाइव क्लास में टीचर रहेंगे, आप डाउट पूछो वो टीचर आपको बताएंगे। हर सवाल जो आपको कठिनाई आती है हर सवाल पूछो, हर चीज आपको बताया जाएगा, चाहे आप साइंस से हो, कॉमर्स से हो, आर्ट से हो, ठीक है। एजुकेशन बाबा ऐप आप इंस्टॉल करोगे वहां पे हर चीजों का क्लासेस चलती है, ठीक है। और पर्सनली हम लोग आपके साथ हैं, और कहीं ना हम लोग ऐसा नहीं है, हम ऐसा है कि हर समय आप लोग के लिए अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। मतलब ये है ना कि अपना पूरा जी जान लगाए रहते हैं कि किसी भी तरीके से आप लोग की पढ़ाई और बेटर हो सके, बहुत अच्छे तरीके से आप हर चीज़ों को समझ सको। और यही उम्मीद लेके, यही भरोसा लेके, यही अपने आप में बोल सकते हो कि हम लोग सोच रखते हैं कि हर बच्चों का डाउट सॉल्व करना है और बिहार अपने पूरा भारत को आगे लेके चलना है। किसी भी तरीके से छोटा लेवल से भी रहता है वो बहुत बड़ा आगे होता है ना। आज अगर लाखों बच्चे यहाँ से सफल हो रहे हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अपना देश, अपना बिहार, अपना स्टेट में बदलाव आते जा रही होगी, है ना। तो निश्चित रूप से आप जाइए एजुकेशन बाबा ऐप से, आप कोई भी बोर्ड से हैं क्लास ले सकते हैं, है ना। और वहाँ पे हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम के भी क्लास अवेलेबल है, ठीक है, क्लास 11th के, क्लास 12 के, है ना, कोर्सेस अवेलेबल है। आप जाके वहां से भी अपना पढ़ाई अच्छे ढंग से कर सकते हैं और समय से अपना कोर्स अभी भी खत्म करके अपने अच्छा रिजल्ट ला सकते हो, ठीक है। और पर्सनली हम लोग है ना लास्ट समय पे क्वेश्चंस वगैरह हर चीज देंगे जिससे आप अपने बोर्ड परीक्षा में बहुत अच्छा रिजल्ट ला सकते हो, ठीक है। और कदम कदम पे जहां जरूरत होगी वहां पे हम आपके लिए खड़े रहेंगे। तो अभी जाइए एजुकेशन बाबा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, और साथ ही साथ अगर कोई भी दिक्कत आएगी कोर्स ज्वाइन करने में तो आप इस 2 नंबर पे अपना कॉल करके पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत होगी तो, ठीक है जी। ये सारा चीज हो गया। अब सिंपल सी बात है, आपको ये जो है जितना हम आपको चीजें बताए, ठीक है, ये सारा जो तरीका आपको बताए, ठीक है, आपको जो ये सारा तरीका बताए कि आपके दोस्त आपके क्या चीज रहती है ना जीवन में, आपके पढ़ाई के लिए क्या जरूरी है। अगर आपको अच्छा लगा हो इस वीडियो को जरूर से लाइक करिएगा, और कैसा लगा, कितना अच्छा से मोटिवेट हुए और आप क्या पढ़ोगे, है ना, कब से पढ़ाई करोगे, कैसे पढ़ाई करोगे, आप नीचे कमेंट करके जरूर से बताना, है ना। निश्चित रूप से जो भी आपके मन में चल रहा है आप उस चीज़ों को लिखना कमेंट में, हम बिल्कुल आप सभी का कमेंट पढ़ेंगे, है ना। और बहुत अच्छा लगता है आप लोग का कमेंट भी पढ़ के, थोड़ा सा जानने को मिलता है कि आपकी पढ़ाई में क्या दिक्कत है, क्या आपको पढ़ाई में अच्छा लग रहा है ना। हर चीज़ों के बारे में आप नीचे कमेंट में जरूर से लिखिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोज़ है जिसमें बोर्ड परीक्षा को लेकर अभी बहुत सारा टॉपिक बताएंगे, जैसे कि आपको कॉपी कैसे लिखना है बोर्ड परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा के एग्जाम हॉल में क्या क्या गलतियां करते हैं नॉर्मली स्टूडेंट, वो सब चीज़ों के बारे में भी अभी बात करेंगे। और आगे बहुत सारी वीडियोस आने वाली है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन में, बोर्ड एग्जाम के मार्क्स में काफ़ी वैल्यू ऐड करेगी, ठीक है। चलिए, तो आज के इस क्लास में बस इतना ही रखते हैं। जाइए आप लोग एजुकेशन बाबा ऐप को अभी के अभी इंस्टॉल करिए। तब तक के लिए बाय बाय।